मध्य प्रदेश में पहली बार 3 लोगों को मिला सीएए के तहत नागरिकता सर्टिफिकेट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया स्वागत। बता दें, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए का कानून लागू हो चुका है। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत में आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी बीच आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया। सर्टिफिकेट देने के बाद मध्य प्रदेश शासन की तरफ से तीनों का स्वागत किया गया। इन तीनों में समीर सेलवानी और संजना सेलवानी के पिता पाकिस्तान में रह रहे थे। ये 2012 से ही भारत में रह रहे हैं। इन्होंने सीएए के तहत मई में आवेदन किया था। वहीं तीसरी आवेदक राखी दास बांग्लादेश से है। बता दें, नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार 3 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 6 भी जोड़ी गई है। सीएए के तहत नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रवासी का संबंध हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई में से किसी एक समुदाय से होना चाहिए। प्रवासी अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में से एक किसी देश का नागरिक होना चाहिए और प्रवासियों द्वारा 31 दिसंबर 2014 का या उससे पहले भारत में प्रवेश किया होना चाहिए। हम सबका सौभाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये एक ऐसी कठिनाई थी जिस कठिनाई का निराकरण करके एक ऐसा रिश्ता पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जो अखंड भारत की याद दिलाता है। ये 47 के पहले तत्कालीन सरकार के द्वारा जो निर्णय किया गया था कि हम अपने देश में हमारे सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, उनकी चिंता करेंगे। इस भाव के आधार पर कई सारे बंधु, खास करके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, इस भरोसे से उस देशों में रह गए जो भारत के अलावा भारत के पूर्व हिस्से हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहते हैं। और काल के प्रभाव में जैसा कि आशंका थी, उस आशंका के कारण से बड़े पैमाने पे उस देश के अंदर हमारे इन धर्मावलंबियों के जान माल के और कई सारे कष्ट हुए। और इस कष्ट के बाद भी दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर लेने में अपने आप प्रतिबंध लगा दिया कि इनको विदेशी माना गया, जबकि मूल रूप से ये विदेशी नहीं है, ये मूल रूप से उस अखंड भारत के इस देश के हिस्सा। इनका कष्ट इतना ही था कि तत्कालीन सरकारों के भरोसे से ये वहां रह गए थे, लेकिन जो बनी हुई सरकारें, चाहे अफगानिस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की हो या बांग्लादेश की हो, ये वो उनकी सुरक्षा की छतरी उपलब्ध नहीं कर पा रही। ऐसे में अपने कोई किसी का घर गांव छोड़ना बहुत कठिन जाता है। लेकिन ये हमारे लिए, भारत के लिए एक तरह से थोड़ा ये उदार मन का भाव जरूर दिखाई देता है सबके बीच में। लेकिन ये अच्छा भाव ये कि हमारे परिवार के लोग हमारे पास आ रहे हैं, ये अपना धर्म बचाने के लिए, क्योंकि मूल रूप से अगर ये धर्म बदल ले तो वहीं रह सकते, लेकिन ये केवल अपने धर्म को बचाने के लिए अपने मूल देश में आते हैं। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने बड़ा काम किया था और मध्य प्रदेश के अंदर मैं इनका स्वागत करूंगा। इनके जैसे और भी जो लोग आएंगे उन सबका भी स्वागत करेंगे। और ये आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 2 भविष्य की नई पीढ़ियां हमारे बीच में से अपने मध्य प्रदेश का हिस्सा बन रही है और एक बांग्लादेश का हमारे देश का हिस्सा। हमारे देश के नागरिकों का जो अधिकार था वो आपको मिलना चाहिए, आपको मिल रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और शासन के माध्यम से, शासन के किसी भी विभाग की कोई भी जरूरत होगी, कोई भी आवश्यकता होगी, शासन आपकी पूरी मदद करेगा और आप मध्य प्रदेश का हिस्सा बन करके गर्व का मौका हासिल करें। ऐसे मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी बधाई देता हूँ। मैं आपका स्वागत